ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। 2008 में बीजेपी में शामिल हुए थे। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं और अब ये जिम्मेदारी नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई को, जिनकी तरफ से शपथ ली गई। 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, बसवराज बोम्मई जो कि पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के करीबी बताए जाते हैं और बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं। बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से और राजनीतिक तौर पर भी लिंगायत समुदाय का बेहद प्रभाव माना जाता है और इस लिहाज से अब ये जो दूसरा सीएम, हालांकि 3 साल में चौथा सीएम है। 2018 में तो 61 साल के हैं बसवराज बोम्मई, जिन्होंने कर्नाटक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आपको ये भी बता दें कि 2 बार एमएलसी रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। 2008 में हालांकि उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुए। वहां शुरुआत हालांकि जनता दल से उन्होंने की थी अपने राजनीतिक करियर की। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सादर लिंगायत समुदाय से आते हैं राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये समुदाय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए जहां बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से, तो वहीं अब बसवराज बोम्मई को जो कि लिंगायत समुदाय से आते हैं, उनको अब कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। ये 3 साल में चौथे सीएम, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें 2018 में जब येदियुरप्पा ने सरकार बनाई, 6 दिन सरकार चलाई। एचडी कुमारस्वामी उनकी तरफ से 1 साल 61 दिन सरकार चलाई गई। फिर उसके बाद फिर येदियुरप्पा के हाथ में कमान आई और अब बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, क्या चुनौती होंगी अब बसवराज बोम्मई के लिए बतौर मुख्यमंत्री कर्नाटक के? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि येदियुरप्पा जैसा नेता जो फिलहाल सक्रिय राजनीति में है, भले ही वो उनकी पसंद से आए हों, लिंगायत समुदाय से, येदियुरप्पा ने ये साफ कर दिया है कि अगर लिंगायत समुदाय से अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो उनकी पसंद के बिना ये नहीं बन सकता। तो सक्सेसर के मामले में उनकी बातों को प्राथमिकता देना ये दिखाता है कि अगर येदियुरप्पा ने ऐलान किया था कि वो सक्रिय राजनीति से दूर नहीं होंगे, तो उसकी चिंता आलाकमान को जरूर थी। और एसआर बोम्मई के बेटे हैं ये, और इनको पहले भी मुझे लगता है प्रशासनिक अनुभव रहा हुआ है। एसआर बोम्मई जनता दल के सरकार में भी मुख्यमंत्री रहे थे कर्नाटक के 10 महीने 1989 में। तो एक विरासत लेकर आया एसआर बोम्मई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी लिंगायत समुदाय से बाहर तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो वर्ग हैं, उसके बीच अपनी पहचान बनाना। दूसरा, तमाम जो नेता जो कांग्रेस से जीत कर आए थे, दूसरी पार्टियों से जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी जिन पर लागू होने की बात की गई थी, इन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था और जीत कर आए थे, उन तमाम नेताओं को भी भरोसे में लेना।
और साथ ही साथ कर्नाटक को विकास की राह पर ले जाना, क्योंकि कर्नाटक में 4 बार येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे और 4 बार अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। ये कर्नाटक की राजनीति की सबसे बड़ी मुश्किल रही है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनते ही कोई ना कोई आरोप उन पर आ जाता था और मुश्किल बढ़ जाती। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार पर लगाम, दूसरा येदियुरप्पा जैसे टावरिंग नेता की पर्सनालिटी और विरासत को आगे बढ़ाना, और तीसरा तमाम जाति और जो जितने भी वहाँ समुदाय हैं सबको एक करके पार्टी बीजेपी के पीछे लाना, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है आने वाले चुनाव में। हाँ, इसीलिए मैं अमिताभ जी आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लिंगायत समुदाय से बीएस येदियुरप्पा भी, और जब दूसरे येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद नए नाम पर चर्चा हो रही थी, तब भी दबी जुबान में विधायकों की तरफ से कहा गया था कि हर बार लिंगायत समुदाय की तरफ से ही क्यों मुख्यमंत्री। उन समुदायों को साथ में लेकर चलना क्या इन परिस्थितियों में आसान होगा? देखिए आसान राजनीति में कुछ नहीं होता, लेकिन आप कैसे साधते हैं। अगर येदियुरप्पा की बात करें तो उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बात कही थी कि सर्वोदय से अंत्योदय तक। सर्वोदय का मतलब उन्होंने एक अपने ब्रांड की सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी कर्नाटक में, जब वो बीजेपी के बड़े नेता के रूप में उभरे थे 1980 के अंत में। 90 के दशक में काफी बड़े नेता के रूप में उभरे, वो बीजेपी के संघ से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक चीज शुरू की थी कि जो लिंगायत, तो वो खुद थे, लिंगायत में उनकी फॉलोइंग थी, लेकिन जो कई जातियां जैसे वोकालिंगा है, वो पूरी तरह से देवेगौड़ा की पार्टी को वोट देते हैं। कुमारस्वामी उनके सक्सेसर है, तो वोकालिंगा का वोट बैंक पर आप नजर नहीं डाल सकते। उसके अलावा जो कई वोट बैंक है जो कांग्रेस के पास चले जाते हैं। तो आपके पास कई ओबीसी वर्ग हैं, कई दलित वर्ग हैं, जो आपका वोट बैंक था, उसको येदियुरप्पा ने उसका विस्तार किया था। उसी विस्तार को आगे बढ़ाना है तमाम जातियों के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो बीजेपी का तमाम जो विधायक दल हैं, जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं, उनको अगले 3 सालों में एकजुट रखते हुए कर्नाटक को चुनाव में ले जाना, ये बहुत बड़ी उनकी चुनौती होगी। येदियुरप्पा संतुष्ट है क्या? येदियुरप्पा अगर लिंगायत समुदाय से आते हैं, और येदियुरप्पा अब तक खामोश हैं और सक्रिय राजनीति से दूर न जाने का उन्होंने कहा है, और ये भी कहा है कि वो गवर्नर बनने को तैयार नहीं है, वो कोई भी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है वो कर्नाटक में रहेंगे जरूर। उनके अपने एक बेटे सांसद हैं, एक बेटे वहाँ की सक्रिय राजनीति में है कर्नाटक की, राज्य की। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी पसंद से मुख्यमंत्री बनाए तो फिलहाल वो शांत रहेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि अब जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, अब 75 की उम्र के वो हो चुके थे, इसलिए नई पीढ़ी को सत्ता सौंपनी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी शांति से इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है पिछले 3 बार जब भी वो मुख्यमंत्री रहे थे इसके पहले, हर बारी किसी न किसी हंगामे के बाद, किसी न किसी रस्साकशी के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और आला कमान के काफी दबाव के बाद। तो इस बारी कम से कम उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा आला कमान के दबाव में। ये भी दिखाता है कि आला कमान ने इस बार अपनी चालें ठीक से चली। जी, शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपसे कुछ ही देर पहले उन्होंने शपथ ली, 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। और इस सब के बीच आपको बता दें, कई बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और सभी समुदायों को साथ लेकर। संवेदनशील भी है, और आप सब जो मालूम